प्रिज्म क्या है, तो इसको हम विस्तार रूप से देखेंगे। देखिए प्रिज्म इस प्रकार से होता है, देख रहे होंगे इस प्रकार से, वो कांच का बना होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो देखिए इसका डेफिनेशन होगा कि किसी कोण, एक कोण रहेगा और एक कोण से दो सतह घिरे रहेंगे। ये एक सतह ये वाला हुआ और एक सतह ये वाला हुआ। कोई भी यदि आप ये वाला कोण लेंगे तो इससे भी दो सतह, एक सतह ये है एक सतह ये है। अगर यदि ये कोण लेते हैं तो इससे एक सतह ये और एक सतह ये। तो आप देख रहे हैं कि दो सतह से घिरा हुआ है एक कोण। और ये जो घिरा हुआ है एक माध्यम है जो कि कांच का होता है। तो यदि हम इसको विस्तारित रूप से डिफिनेशन में चलें तो लिख सकते हैं कि किसी कोण पर झुके दो सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। तो चलिए अब देखिए प्रिज्म का डिफिनेशन हो चुका है, आप इस प्रकार से दे सकते हैं। अब देखिए प्रिज्म में आखिर क्या क्या बातें आपको जानना जरूरी है। तो देखिए प्रिज्म में देखिए प्रकाश इस पर पड़ेगा और यहाँ से होकर के ये वाला जो भाग है इससे निकल जाएगा इससे। तो देखिए जो प्रकाश आएगा और जाएगा यानी कि उसको बोलते हैं आवागमन। यानी कि इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि प्रकाश के आवागमन जिस सतह से होता है उसे हम अपवर्तक सतह कहते हैं। अच्छा अब देखिए मान लीजिए ये अपवर्तक सतह था, ये भी अपवर्तक था। तो ये जिससे जुड़ा रहेगा, देखिए इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला जो हुआ इससे जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे कोर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अपवर्तक सतह मतलब ये वाला अपवर्तक सतह जिससे जुड़ा हुआ रहे उसे हम अपवर्तक कोर कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हो गया। अब देखिए अपवर्तक कोर ये वाला है। तो अब यहाँ पे एक और देखेंगे कि अपवर्तक कोर के सामने, जैसे अपवर्तक कोर ये वाला है तो इसका सामने ये वाला सतह आएगा, ये वाला ये। तो अपवर्तक कोण के सामने वाले जो सतह कहलाएगा, मतलब ये सतह ये, तो इसको हम बोलते हैं प्रिज्म का आधार। क्योंकि देखिए किस पे टिका हुआ है, इसी पे टिका हुआ है। तो चलिए यहाँ पे मतलब अपवर्तक कोर के सामने वाली सतह क्या कहलाएगा, प्रिज्म का आधार। और देखिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे अपवर्तक कोर में एक कोण बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं, मतलब देखिए अपवर्तक सतह के बीच में बने कोण को हम अपवर्तक कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। मतलब ये वाला जो कोण हुआ ये हुआ अपवर्तक कोण, ये भी क्या है अपवर्तक कोण, ये भी क्या है अपवर्तक कोण। अब देखेंगे अपवर्तक कोण के लंबवत, जैसे ये अपवर्तक कोण है तो अपवर्तक कोण के लंबवत देखिए नीचे यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा होगा, है ना। तो अपवर्तक कोण ये वाला हुआ। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे त्रिभुजाकार आकृति आपको दिख रहा होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे काट, जिसे हम लोग बोलते हैं मुख्य काट। तो चलिए यही प्रिज्म होता है। और ये त्रिभुजाकार आकृति होता है, इसका ये समबाहु त्रिभुज का होना चाहिए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का, तो जाहिर सी बात है कि जब ये समबाहु त्रिभुज होगा तो इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसलिए प्रिज्म का ऐसा प्रिज्म का अपवर्तक कोण हमेशा 60 डिग्री का होता है। तो अब चलते हैं इसको विस्तार से परिभाषा डिफिनेशन लिख देते हैं और इसके बाद फिर आकृति से समझेंगे। प्रिज्म क्या है, तो किसी कोण पर झुके दो सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे दिख रहा होगा ये कोण है, यहाँ पे कोण है
और इससे एक सतह झुका हुआ है और इससे घिरा हुआ आकृति क्या करा रहा है, प्रिज्म कहला रहा है। अब देखिए अपवर्तक सतह, तो प्रकाश का आवागमन जिस सतह से होता है, तो जैसे मान लीजिए कि प्रकाश यहाँ से आया और इससे निकल गया, तो यही सतह को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तक सतह। मान लीजिए कि यहाँ पे यदि इसको कोण माना जाए तो अपवर्तक सतह ये और ये वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला अपवर्तक कोर, तो अपवर्तक सतह जिससे जुड़े रहते हैं उसी को अपवर्तक कोर कहते हैं। जैसे देखिए अपवर्तक सतह ये और ये वाला है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। देखिए ये वाला जो दिख रहा है ना, इससे जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे अपवर्तक कोर। अब देखिए प्रिज्म का आधार, तो अपवर्तक कोर के सामने वाला सतह प्रिज्म का आधार कहलाता है। तो देखिए अपवर्तक कोर इसको कह रहे हैं और इसके सामने क्या है, ये वाला आकृति दिख रहा है, तो यही प्रिज्म का आधार कहलाएगा। अब देखिए प्रिज्म का अपवर्तक कोण, तो अपवर्तक सतहों के बीच का कोण अपवर्तक कोण कहलाता है या फिर प्रिज्म का कोण कहलाता है। तो देखिए जी अपवर्तक यहाँ पे सतह है, ये सतह है, तो इसके बीच ना एक कोण बना, जैसे ये वाला कोण या फिर ये कोण, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपवर्तक कोण या फिर प्रिज्म का अपवर्तक कोण। अब देखिए मुख्य काट, तो अपवर्तक कोण के लंबवत एक तल के काट को मुख्य काट कहते हैं। जैसे देखिए अपवर्तन कोण ये वाला है और इसके ठीक लंबवत देखेंगे, इसके ठीक लंबवत, तो नीचे भी एक इस प्रकार से आपको नजर आएगा। यहाँ पे इस प्रकार देखिए त्रिभुजाकार यहाँ पे काट दिख रहा है ना, तो इसी काट को हम बोलते हैं हम प्रिज्म का मुख्य काट। अब इसे हम समझेंगे डायग्राम के अनुसार। ये हो गया, तो इसमें यदि हम आपको बताएं कि अपवर्तक सतह कौन है, तो ए बी डैश ए डैश जो है अपवर्तक सतह है, और ए सी डैश ए डैश भी क्या है, अपवर्तक सतह है, दो सतह। और ए डैश को हम लोग कोर बोलते हैं क्योंकि ये सतह इससे जुड़ा हुआ है। और देखिए ए बी सी जो त्रिभुजाकार है इसको हम मुख्य काट बोलते हैं, ठीक ना। और बी डैश सी इसको बोलते हैं अपवर्तक प्रिज्म का आधार, क्योंकि इसके सामने है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, तो चलिए हम सिंपल डायग्राम बना लेते हैं। तो अब यहाँ से हम प्रकाश के किरण को यहाँ पे छोड़ते हैं इस प्रकार से, ठीक। जाने वाली किरण क्या कहलाएगा, तो आपतित। यह किरण क्या है, आपतित किरण है, ठीक। और ये हवा से जा रहा है कांच में, क्योंकि प्रिज्म कांच का बना होता है। तो चलिए यह जो माध्यम कहलाएगा हवा, यानी कि विरल माध्यम कहलाएगा, रिरल मीडियम। अब देखिए विरल हो गया, कांच में जा रहा है, तो क्या होता है अपवर्तन की परिभाषा से कि यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे अभिलंब खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम अभिलंब खींच लेते हैं तो क्या होता है कि ये जो जाना चाहिए था इसको इस तरीका से, प्रकाश की किरण यहाँ यदि प्रिज्म नहीं रहता तो इस प्रकार से जाता, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अच्छा, लेकिन अब जब प्रिज्म हो गया है, सघन माध्यम में जा रहा है, तो ये ना अभिलंब यहाँ है तो इधर आ जाएगा, ये वाला किरण इधर, तो इस प्रकार से यहाँ पे आ गया, ठीक। अब देखिए चूंकि यह जो कांच है ये क्या कहलाएगा, सघन माध्यम कहलाएगा। अब देखिए फिर बोलता है अपवर्तन के नियम से कि सघन माध्यम से यदि विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर भाग जाता है। तो चलिए यदि इसमें भी यदि अभिलंब खींचा जाए तो आप देखेंगे कि अभिलंब इस प्रकार से है, तो अभिलंब यहाँ तो दूर भागना है, तो मतलब इधर आ जाएगा इस साइड से। तो देखिए यही हो गया। तो यदि आप नामकरण करते हैं तो लिखते हैं
PQ आपतित किरण कहलाएगा, क्योंकि आने वाली किरण को आपतित, और यहाँ अपवर्तित हो जा रहा है, इसके वजह से Q और R को हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। और यहाँ से निकल रहा है RS निकल रहा है, यानी कि निर्गत हो रहा है, तो इसको RS को हम निर्गत किरण बोलेंगे। ठीक, देखिए चूंकि प्रकाश यदि प्रिज्म में नहीं रहता तो यहाँ पे आता प्रकाश, ठीक, लेकिन अपने मूल बिंदु से इतना डिग्री कोण पर भटक गया, ठीक ना, विचलित हो गया, तो जो D कहलाएगा, मतलब RDS, ये जो कोण दिख रहा है इसी को हम कहते हैं विचलन कोण। ठीक है।